जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम। दोस्तों, जो स्त्री इस दिन अपने बाल धोती है उसका घर पैसों से भरा रहता है और माँ लक्ष्मी की बरसती है कृपा। दोस्तों, आपने ये बात तो सुनी होगी कि हर सफल व्यक्ति के पीछे एक स्त्री का हाथ होता है और इस बात से हम नकार नहीं सकते। अगर ये बात सत्य नहीं होती तो स्त्री को लोग घर की लक्ष्मी नहीं कहते। एक स्त्री है जो अपने घर को सजाती है और उसको संवारती है, एक मकान को एक घर का स्वरूप देती है। स्त्री का ही कर्म होता है। इंसान ने तो क्या, भगवान ने, इंसान हो चाहे भगवान ने भी अपनी शक्ति का स्रोत स्त्री यानी उनके अर्धांगिनी को ही माना है। अर्थात शिव की जो शक्ति है वो स्वयं पार्वती माता है, कृष्ण की जो शक्ति है वो राधा है, राधा रानी है, भगवान विष्णु की जो शक्ति है वो लक्ष्मी जी हैं और ब्रह्मा जी की जो शक्ति है वो सरस्वती जी हैं। तो दोस्तों, उनका दर्जा स्वयं से भी ऊपर भगवान ने रखा है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में स्त्री को शक्ति का स्वरूप माना जाता है। इसी के साथ कमेंट बॉक्स में मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप जय माँ शक्ति, जय दुर्गा माँ, जय माँ लक्ष्मी का जयकारा जरूर लगाएं। वीडियो में जय श्री राम जरूर लिखें। कमेंट बॉक्स में जय श्री राम लिखने से आप में सकारात्मकता आती है, सकारात्मक ऊर्जा का आप में विकास होता है। और इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर करें अपने दोस्तों रिश्तेदारों के साथ, क्योंकि ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने जा रहा है। दोस्तों, इतना खास होने जा रहा है कि आपने इस उपाय को आप आज कर लिया तो यकीन मानिए आपके घर में धन लक्ष्मी का प्रवाह होना शुरू हो जाएगा। तो दोस्तों, धन से देवी लक्ष्मी का नाम हमारे सम्मुख आता है। विद्या की देवी माँ सरस्वती कहलाती है। वैसे ही अन्नपूर्णा, दुर्गा माता, सीता माता का हमारे शास्त्रों में अनेकों जगह उल्लेख मिलता है। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में सुहागिन स्त्रियों के लिए कुछ ऐसे जरूरी नियम बनाए गए हैं जिनको यदि घर की स्त्री प्रयोग में लाए तो उस घर में कभी भी धन वैभव की कमी नहीं रहती है और उस घर से आने वाली सभी परेशानियां समाप्त हो जाती हैं और घर में खुशी का माहौल बना रहता है। और जो स्त्री इन नियमों का पालन नहीं करती वह अपने पति की परेशानियों का कारण बन सकती है और इनका बुरा असर उनकी संतानों पर भी पड़ सकता है। तो ध्यान से सुनिए दोस्तों, वीडियो को स्किप न कीजिए और वीडियो को आगे नहीं बढ़ाइए, क्योंकि अधूरा ज्ञान, जो अधूरी जानकारी आप लेकर के जाते हैं वह बहुत ही घातक होती है। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए। हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि स्त्री को किस दिन बाल धोने चाहिए और कब नहीं धोने चाहिए। दोस्तों, हफ्ते में कुछ ऐसे दिन निर्धारित किए गए हैं जिस दिन बाल धोना बहुत ही शुभ होता है। सबसे पहले कुंवारी कन्याओं के लिए बता दें, उन्हें बुधवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। ऐसा कहा गया है शास्त्रों में कि जो कुंवारी कन्या बुधवार के दिन अपने बाल धोती है उसके छोटे भाई पर इसका बहुत बुरा प्रभाव और बहुत ही बुरा संकट आ पड़ता है। एक गलती महिलाएं करती है, वह त्योहार के दिन अपनी बाल धोती है। ऐसा करना शास्त्रों में बहुत बुरा माना जाता है, बहुत ही गलत माना जाता है। दोस्तों, समुद्र शास्त्र और ज्योतिष शास्त्र के अनुसार जो स्त्री उस त्योहार के दिन ही, यानी जिस दिन त्योहार है, मान लो जैसे आज दिवाली है, आज होली है, आज रक्षाबंधन है, ये जो बड़े बड़े त्योहार हैं, अमावस्या है, पूर्णिमा है, इन दिन अपने बाल धोती हैं तो शास्त्रों में यह वर्जित माना गया है। अगर आपको बालों को धोना ही है तो त्योहार के एक दिन पहले धो लें। त्योहारों पर के दिन बाल को धोना बहुत ही ज़्यादा अपशुगुन होता है, बहुत ज़्यादा गलत है। खास करके एकादशी, अमावस्या और पूर्णिमा के दिन इन पर आपको बालों को बिल्कुल भी नहीं धोना चाहिए। इससे आपके मस्तक पर चंद्रमा का प्रभाव पड़ने लगता है। तीसरी बात यह है कि आप किसी वार का व्रत रखते हैं तो उस दिन आपको अपने बाल बिल्कुल भी नहीं धोने चाहिए। अगर आप सोमवार का व्रत किया है यानी आप सोमवार का व्रत रखते हैं तो उसके एक दिन पहले ही आप बाल धोकर शुद्ध हो जाएं। सुहागिन स्त्रियों को गुरुवार के दिन बाल नहीं धोने चाहिए। इस दिन पुरुषों को भी बाल नहीं धोने चाहिए, नहीं बाल कटवाने चाहिए। ऐसा हमारे शास्त्रों में वर्णन किया गया है दोस्तों कि गुरुवार के दिन बाल धोने और बाल कटवाने से आर्थिक समस्याएं उत्पन्न होने लगती है। आपके ग्रह भी आपकी दिशाएं बदलने लगते हैं और यह सब बृहस्पति ग्रह के कारण होता है, क्योंकि बृहस्पति को ग्रहों का राजा कहा गया है। अगर आपको पुत्र प्राप्ति की कामना है तो ऐसी महिलाओं को शुक्रवार के दिन बाल धोने चाहिए। शनिवार का दिन शनि महाराज का दिन माना जाता है और इस दिन भी बाल धोना वर्जित होता है। ऐसा करने से शनि की कुदृष्टि आप पर बनी रहती है और अगर किसी कारणवश यदि शनिवार को आपको बाल धोने पड़ जाएं तो आप पहले बालों को हल्दी और बेसन लगा लें और फिर उसके बाद आपको बाल धो सकते हैं। स्त्री हो या पुरुष, इस दिन बाल धोना बहुत ही शुभ माना जाता है। शुभ फल
लाभदायक होता है। इस दिन आप अपने बाल जरूर धोएं, क्योंकि दोस्तों शुक्रवार का दिन माता लक्ष्मी का वार होता है, माता लक्ष्मी का दिन होता है और लक्ष्मी जी की कृपा इस दिन बाल धोने से, इस दिन शुद्धता करने से आप पर बहुत ज़्यादा बरसती है। आपको धन वैभव की प्राप्ति, सुख समृद्धि की प्राप्ति इस दिन बाल धोने से होती है। इसलिए यदि कोई स्त्री अपने पति को धन से मालामाल करना चाहती है, अर्थात उसे धन धान्य से पूर्ण करना चाहती है, वह चाहती है कि उसे बहुत कम मेहनत में बहुत ज़्यादा धन की प्राप्ति हो, बहुत ज़्यादा पैसा मिले, तो ऐसी स्त्री को अपने बालों को शुक्रवार के दिन अवश्य धोने चाहिए। ऐसा करने से आपका घर धन से भरा रहेगा और आपके घर में धन की कोई कमी नहीं आएगी। जो आपका कर्जा हो गया है वो कर्जा भी शांत हो जाएगा, कर्जा भी मुक्त हो जाएगा। धन के ऐसे ऐसे रास्ते खुलेंगे कि आप कर्जा भी चुका लेंगे और अपना खुद का मकान भी ले लेंगे। इतनी धन की बारिश आपके ऊपर हो जाएगी यदि आपने शुक्रवार के दिन बाल धोए हैं तो। दोस्तों, यदि आप और किसी दिन बाल धोते हैं तो भी वो गरीबी का कारण बनता है। इसलिए हमारे द्वारा बताए गए जो वीडियो है उसको आपने यदि ध्यान से सुना है तो आप उन दिनों पर बाल न धोएं। खास करके सोमवार के दिन, जैसे सावन चल रहा है, सावन का महीना है। अब सावन के महीने में स्त्रियों को सोमवार को बाल नहीं धोने चाहिए। दरअसल स्त्रियां क्या करती हैं, सोमवार के दिन बाल धोती हैं, अमावस्या पूर्णिमा के दिन भी बाल धोती हैं। ऐसा करना बहुत ज़्यादा गलत होता है दोस्तों। इसका विपरीत असर आपके पूरे परिवार पर पड़ता है। ये केवल आप पर ही नहीं पड़ता, यानी उस स्त्री पर ही नहीं पड़ता जो बाल धो रही है। उस स्त्री के से संबंधित जितने भी पुरुष या जितनी भी महिलाएं आपस में होती हैं, खास करके पुरुष जो होते हैं उन पर पड़ता है। जैसे कोई स्त्री है, विवाहित स्त्री है, तो उसके पति पर उसके बाल धोने का असर पड़ता है। यदि वह अविवाहित है तो पूरे घर पर उसका असर पड़ता है यदि उसने गलत समय पर बाल धोए हैं तो दोस्तों, इस तरह से यदि पुत्र प्राप्त करना चाहते हैं तो शुक्रवार के दिन आपको बाल धोने चाहिए। और शुक्रवार के दिन तो वैसे भी बाल धोने ही चाहिए, क्योंकि ये माता लक्ष्मी का दिन होता है और इस दिन स्त्री पूरी तरह से स्वच्छ हो, शुद्ध हो तो लक्ष्मी जी धन की वर्षा उस पर करती है। यानी लक्ष्मी जी के का जो आशीर्वाद है वो उस स्त्री पर हमेशा बना रहता है, तो उसके परिवार पर भी माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद हमेशा बना रहता है। शनिवार के दिन कभी भी बाल भूल कर भी नहीं धोने चाहिए, गलती से भी। शनिवार का जो दिन है वो आपको टालना है, गुरुवार का दिन भी आपको टालना है दोस्तों। गुरुवार का दिन बिल्कुल वर्जित है। यदि आप कंगाली होना चाहते हैं, बिल्कुल बर्बाद होना चाहते हैं, तो फिर आप गुरुवार के दिन बाल धोइए। पुरुष जो मित्र हैं, पुरुष मित्रों से भी मैं कहना चाहूँगा कि गुरुवार के दिन न तो बाल कटवाएं न ही बाल धोएं। बहुत शास्त्रों में बहुत ज़्यादा मना है दोस्तों इसका, और यदि आप ऐसा करेंगे तो फिर आपको इसका हर्जाना भुगतना पड़ेगा, और या बहुत से पुरुष जो धो रहे होंगे वो भुगत भी रहे होंगे। तो दोस्तों, यकीन मानिए, आप हमारे द्वारा बताए गए उपायों को गौर से सुनिएगा और ध्यान से समझिएगा। कमेंट में जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम जरूर लिख दीजिएगा और जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में। आप पर सदैव माँ लक्ष्मी की कृपा बनी रहेगी। और जय माँ लक्ष्मी का रटन जरूर कीजिए दोस्तों, और वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कीजिए, अपने स्टेटस पे लगा लीजिए इस वीडियो को, ताकि आपके सभी सगे संबंधी रिश्तेदार इसको देख सकें और वो भी इसका लाभ ले सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम।